हमारे महाराष्ट्र में एक हुई जनाबाई, जनाबाई का नाम सुना? उनके संग रास करते थे श्री पंडरीनाथ भगवान। जनाबाई पंढरपुर गई, एकादशी के दिन छोटी सी थी, और उनका ऐसा था कि पंढरपुर जाऊं और कभी लौट के ना आऊं। तो अति भीड़ होने के कारण माता पिता से हाथ छूट गया। तो वैसे तो बालक माता पिता से दूर होने पर रोते हैं, पर जनाबाई तो नाच रही थी, बोले बहुत अच्छा हुआ, अब यहीं रहूंगी, नित्य पंडरीनाथ के पास ही रहूंगी। बैठी थी चंद्रभागा जी के तट पर और रो रही थी। इसलिए नहीं कि माता पिता दूर हो गए, हे पंडरीनाथ कब मिलोगे, हे विठ्ठल मुझे कब मिलोगे, विठ्ठल मुझसे कब मिलेगा, विठ्ठल मेरा कब होगा, विठ्ठल मेरे पास कब आएगा, रोती जा रही हैं। बहुत सुंदर चरित्र है श्री जनाबाई जी का। तब आप नामदेव महाराज जी के यहाँ गई, वहां रह करके आप उनके यहाँ सेवा करती, पूरे घर की सेवा करती, सबकी सेवा करती। और जब सब निवृत्त हो जाती तब रात में चक्की पीसते पीसते पंडरीनाथ को याद करती, विठलनाथ को याद करती। एक दिन ठाकुर जी आपके इस भाव पर इतने रीझ गए, ठाकुर जी आ गए और ठाकुर जी इतने भावुक हो गए कि पूरे दिन पूरे घर की सेवा करती है, सबके लिए भोजन बनाती, सबका बर्तन मांजती, सबके कपड़े आदि व्यवस्थित करती, और सबसे निवृत्त होकर रात में चक्की पीसती और मेरे को याद करती है। बहुत थक गई होगी, इसको थोड़ा आराम मिल जाए। ठाकुर जी सामने बैठ गए और जनाबाई जो चक्की पीस रही थी उसी पे अपना हाथ रख के ठाकुर जी पिसवाने लगे। जनाबाई को थोड़ा आराम सा लगने लगा, हाथ में चक्की चल रही थी, धीमे धीमे हाथ छूट गया, थोड़ी सहज सी हो गई। तभी देखा चक्की तो अपने आप चल रही है, नेत्र खोल करके देखा तो साक्षात पंडरीनाथ सामने बैठे और बैठ करके चक्की पिसवा रहे जनाबाई के साथ। नेत्र सजल हो गए जनाबाई के। अब तो रोज आते हैं ठाकुर जी, रोज चक्की पिसवाते हैं जनाबाई के साथ। और ऐसे नहीं, ठाकुर जी आते अपने आभूषण उतार करके धर देते, क्योंकि आभूषण पहन के नहीं हो पाता था, आभूषण उतार के रखते, बढ़िया हाथ पांव बिल्कुल पीतांबरी ऊपर करके अच्छे से चक्की पिसवाते जनाबाई के साथ। इसे क्या कहते हैं? ये रास है। हम कथा इसीलिए सुन रहे हैं कि हम रास की स्थिति में जा सकें, हमें भी कभी रास का अनुभव हो। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, पर हां जब रास होगा तो नृत्य करने लगोगे। जब ठाकुर जी आ जाएंगे सहज भाव से तो फिर क्या करोगे? फिर तो नृत्य ही बनेगा।